मैं बहुत अरसे से ये बात तुमसे कहना चाहता हूं। मैं ज़ुलेहा से प्यार करता हूं। और आज यकीन हो गया है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या बात है गुराय? एक काम ढूंढा है तुम्हारे लिए। पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे उस काम के। 80,000। क्या कहा? 80,000? हाँ सही सुना तुमने। पैसे वक्त पर मिल जाएंगे तुम्हें। करना चाहते हो तो बताओ मुझे। देखते हैं। अभी फोन रखो, बाद में बात करता हूं। गुराय का फोन था। काम मिल गया है। पैसे बहुत अच्छे हैं। अब तुम खुद ही बताओ मुझे, तुम्हें ये लड़ाई जारी रखनी है या चलकर कुछ पैसे कमाने हैं? बहुत शुक्रिया तिमुचिन। अच्छा लग रहा है तुम्हारी कलाई पे, पहने रखना। नहीं, मैं इसका डब्बा नहीं उठाना चाहती थी, बस इसीलिए। अरे रुको, मत उतारो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सॉरी, तारीफ करने के लिए। यानी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया मैंने। भूख से सर में दर्द शुरू हो गया है। अजीजे, देखो कोई कॉल कर रहा है। तुम्हें कोई कॉल कर रहा है? हाँ। हेलो आपा, आपा देवरान भाई की अम्मी यहाँ पर आ गई हैं। वो आपको यहाँ आने का कह रही हैं। जल्दी से यहाँ आ जाए, इससे पहले कोई शोर शराबा करे। इन्हें पता चल गया है कि आप स्टोर में काम कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उन्हें कहो इंतजार करें। अरे अब क्या हो गया है? तुम्हारी अम्मी घर पर बच्चों के साथ मौजूद है। उन्हें मालूम हो गया मैं दुकान पे काम करती हूँ। क्या? मेलिस बेटा, कहाँ जाना है आप? बस गाड़ी चलाएं, मैं रास्ता बता दूंगी। मुझे माफ कर देना। अपना ख्याल रखना। ये आप क्या कह रही हैं? आपको अंदाजा भी है? हम आपा को कहीं नहीं जाने देंगे। और वो भी हमें नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर है आप यहाँ से चली जाएं। तुम सब मेरे बेटे के लिए मसला हो। तुम सब, तुमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी शादी खराब करके रखती। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दे दूंगी मैं। घर, पैसा, बस मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। आप अपने बेटे को ले और यहाँ से चली जाए। आप आ गई। फिदा, आपा, क्या हुआ? तुम लोग ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई बहनों को खाने नहीं आई थी। माशाल्लाह सारे ही जबान के तेज हैं। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई यहाँ पे आप? मैं क्या कर रही हूँ, यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। क्या तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? खामोश रहिए, हर चीज बताऊंगा। क्या चलिए बताओगे यहाँ से। तुम मुझे कि तुम्हारी बीवी एक दुकान पर काम करती है? क्या काम करना कोई शर्म की बात है? सर झुकाने की बजाय अब भी मुसलसल जवाब दे रही हो। सिर्फ काम करना काफी नहीं था, और तो और ये लड़की यहाँ रह भी मैं रही अपने है। बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, और ये बात मैंने पहले दिन ही बता दी थी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाएं। ये क्या तमाशा है? आराम से सुकून से बैठ के बात हो सकती है। अब बात करने को कुछ नहीं बचा। इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये अपने बहन भाइयों के साथ यहाँ पर रह रही है और तुम इस पर राजी भी हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए देवरान। आखिर ये कैसी शादी है? कौन सा शादीशुदा मर्द अपनी बीवी को दूसरे घर में रहने देता है? है जवाब तुम्हारे पास? बस कर दे। आपके लिए मसला सिर्फ छत का है ना, तो बस ठीक है, ये ले, देखें कितनी बड़ी छत है यहाँ। बस अब आइंदा हम दोनों में से कोई भी मुख्तलिफ छतों के नीचे नहीं सोएगा, हम एक साथ रहेंगे। ठीक है, हो गया हल मसला?
होश में तो हो। ये क्या कह रहे हो देवरान? आखिर तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया है। क्या हम एक ही घर में हैं? हाँ हम हैं। क्या मेरी बीवी मेरे साथ है? ये रही बीवी। अब तसल्ली हो गई? तो फिर क्या देवरान आलाज अब घर दामाद बनेगा और फिर अपने आप को फखर से मर्द कहता फिरेगा, है ना? है ना देवरान? देवरान चुप कराओ, इन्हें बच्चे डर रहे हैं। अच्छा बस ठीक है ना, मैं भी घर पे हूँ, आप भी घर को जाइए। नए नवेले जोड़े को इस वक्त तंग कर रही हैं आप यहाँ। चलिए जाइए। अजीजे घर में है अम्मी, सब कुछ ठीक है अम्मी। अब हम दोनों बहुत खुश हैं अम्मी, और आप बहुत जल्द दादी बन जाएंगी। ये सब झूठ था, है ना? तुम दोनों एक रात भी साथ नहीं सोए। बच्चों के सामने ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अजीजे चुप रहो। अम्मी आपको क्या हो गया है? झूठ बोलने पर शर्म नहीं आई, लेकिन ये सुनने में शर्म आ गई। शोर मत करिए। आप दोनों यहाँ से निकल माफ करना जाइए। बच्चों, एक मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। अम्मी खामोश हो जाए। अजीजे खुदा का वास्ता तुम्हें अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना। नहीं, ये तो बोलेगी। अगर मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल सकता है तो ये लड़की सच बताएगी मुझे। तुम बताओ लड़की, तुम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी जैसा कुछ भी नहीं ना? कितनी शर्म की बात है, फजूल बातें कर रही हैं आप। क्या अब हमें आपको बताना होगा कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब हाँ चाहिए। बिल्कुल है। अब पता चल गया ना, खुश है ना आप? और कुछ भी जानना है आपने? अब आप मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। अच्छा बस ठीक है, मेरी बात हो गई। चलिए यहाँ से, चलिए चलिए, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब जाइए। बैग ले लूं अपना। और क्या कहता मैं? आपा, क्या वो सच कह रही थी? क्या आप फिर से हमसे दूर हो जाएंगी आपा? तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं करूंगा, कसम खाता हूँ। उससे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। रोक सकता हूँ, समझ आई तुम्हें? दोबारा ज़ुलेहा का चेहरा भी नहीं देख पाओगे तुम। तुम मुझे उससे मिलने से रोक सकते हो, लेकिन उससे प्यार करने से नहीं। तुम तो मुझे अपना भाई कहते थे ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्या किया मैंने? पागल क्यों करना चाहते हो मुझे? क्या किया है मैंने सिवाय उससे मोहब्बत के? और इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? मुझे ये तो बताओ जरा, बोलो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए, कुछ नहीं। जैमो, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस शहर में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे करता हूं। मैं अब भी वही इंसान हूं जिसने कई बार तुम्हारी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला है, और मैं अब भी डाल सकता हूं। ज़ुलेहा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं, उसकी खातिर तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। जैमो, मोहब्बत करता हूं उससे। बस मोहब्बत करता हूं। मेरे बाबा मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखो फिर क्या हुआ। देखो जैमो, उसी प्यार ने मेरी माँ की जान ले ली, और मैं नहीं चाहता कि ज़ुलेहा का हाल भी उन्हीं जैसा हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें उससे भूलना होगा। क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम भी मेलिस से दूर रहोगे। क्या लगता है तुम्हें मैं अंधा हूं? मुझे नजर नहीं आता कि सब क्या चल रहा है? आता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी आंखें निकाल लेता, मगर चुप रहा, सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारी नजरों में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत है।
इसका मतलब ये सब सच है आपा? नहीं आपा की जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उनसे सब झूठ इसलिए बोला था कि वो यहाँ से चली जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपने झूठ बोला था? हमें क्या पता कि आप सच बोल रही हैं हमसे? मेरी जान, मैं तुम लोगों से झूठ कभी नहीं बोलूंगी। आपा, क्या देवरान भाई हमारे साथ ही रहेंगे, जबकि उनका इतना अच्छा घर है और हमारा घर इतना छोटा सा है? आखिर ये सब कब तक चलेगा? नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे हमारे आपा साथ। की जान, वो रुक नहीं जाओ। पसंद। उन्होंने हमें घर से निकाला था और कहा था कि तुम लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहता। मैं अभी मजा खाता हूँ उसे। समित मेरी जान, मैं कह रही हूँ ना, पुरसुकून हो जाओ। सही कहा था किसी ने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। खुश आमदीद, आइए आइए। बहुत शुक्रिया, लेकिन खैरियत तो है? तुम यहाँ नहीं रह सकते, मैं नहीं रहने दूंगा, और मेरा भाई भी यही चाहेगा, और मेरे अलावा चाचा भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बाहर वाकई निकलो आप। चिंगारी बोल? हाँ बिल्कुल, अपना घर सबको प्यारा होता है और ये हमारा घर है, समझे? पाशा, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? चाचा, देवरान भाई यहाँ रहना चाहते हैं, इसी वजह से ये गुस्सा है। यही बात है। मेरा फैसला था चचा, आपके लिए मुनासिब होगा तो रुक जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह भी क्या सकता हूँ, तुम्हारा फैसला है, जो ठीक लगे। मुझे अफसोस है चाचा, यहाँ से फौरन निकल जाओ, निकलो। जैमो, ये वक्त एक दूसरे पर गुस्सा करने का नहीं। हमारे पास पहले ही बहुत मसाइल हैं, इस पर बाद में बात करेंगे हम दोनों। अभी चलते हैं और पहले चलकर काम निपटाते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं, चलता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? काम खत्म करने जा रहा हूं मैं। मैं बहुत खतरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा ही है ना, अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा और मुझे भी। तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हें कैसी फिक्र? तुम्हें क्या? तुम तो पहले ही मेरा दिल नोच कर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें क्या? इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़ो यूसुफ, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले पैसा वाला मसला हल करते हैं, फिर इस मसले को खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली है मैंने। मुझे भाई मत कहो, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। भाई कहने का हक खो दिया है तुमने, झूठ बोला है। तुमने तो मेरे पास आके सब कुछ बता दिया था, है ना? बस करो, चुप। तुम चुप हो जाओ। फोन करो उसे। आपका हुक्म जैम। गुराई, कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो मुझे। शुक्रिया। यानी मुख्तसरन कहूँ तो मेरे पास कोई और तरीका था नहीं जान छुड़ाने का अम्मी से। अचानक से यही आया उस वक्त दिमाग में, माफ कीजिएगा। कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अजीज़े, और तुम्हें जहाँ सुकून मिलता है वहीं रहो। जगह से नहीं, इंसानों से फर्क पड़ता है। शुक्रिया चाचा, लेकिन अगर काश ये मुझे पहले से मालूम होता तो मैं बच्चों को तैयार कर लेती, लेकिन सब इतना अचानक हुआ कि। अजीज़े, मुझे थोड़ी मालूम था कि अम्मी ढूंढ लेंगी तुम्हें और यहाँ इस तरह से पहुंच जाएंगे। हाँ तो बच्चों, महलिस कहाँ गई है? जब मैं आ रहा था तो उसे टैक्सी में जाते हुए देखा था। नहीं, मुझे नहीं मालूम। जिलेहा का खुद का कोई उस वक्त मसला चल रहा था चाचा। मसाइल तो खत्म नहीं होते इनके। क्या हो जिलेहा, कौन सा मसला? आपा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैलिस की अम्मी और मामू आए थे, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। क्या हशमत दोबारा यहाँ आया था? वो मेलिस को पैसे देने आया था, वो पैसे जो उन्हें हमारे कड़े से मिले थे। उन्होंने हमारी माँ का कड़ा बेच दिया आपा। आपा ने उस औरत को बेवकूफ बनाया, लेकिन बालम आपा हमें भी बेवकूफ बना रही हैं। भाई, आपा को हमें बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? वो हमसे झूठ थोड़ी बोलेंगी। भाई, वो बच्चे वाली बात क्यों कर रही थी? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए बालम, तुम इतनी छोटी भी नहीं हो अब। मेरी बात सुनो, हम 6 बहन भाई हैं और हमारे अम्मी और बाबा थे। तुम्हें याद होगा अम्मी और बाबा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और इसीलिए हम लोग आपस में प्यार करते हैं। हाँ, इसीलिए यूसुफ भाई का कोई बहन भाई नहीं है, वो अकेले हैं, क्योंकि उनके अम्मी बाबा एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते जितना हमारे करते थे। आलम, अभी ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। अब ये सोचो, आपा देवरान से मोहब्बत करती हैं,
लेकिन वो तो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है ना। देखा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आपा से जरूर पूछूंगा मैं। अच्छा हुआ उन्होंने कंगन बेच दिया। आपा, ये तो अम्मी का कड़ा है। आपा, ये कहाँ से मिला? आपा, ये आपके पास कैसे? आपा, ये कहाँ से मिला आपको? आपा, मुझे नहीं मिला, देवरान खरीद कर लाए इसे। क्या? पापा, आपका बहुत शुक्रिया देवरान भाई। ये मेरी अम्मी का कड़ा है। बहुत शुक्रिया देवरान बेटा। बच्चों की तरह ये मेरे लिए भी हमेशा यादगार रही है। इतनी बड़ी बात नहीं है, शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हें नहीं मालूम कि ये हमारे लिए कितना कीमती है। बहुत शुक्रिया देवरान। ये मेरी बीवी के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। चलता हूँ, होटल जाना है मुझे, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं मेरा। ये देखो आपा। तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई ना? कड़े के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप आपा से प्यार करते हैं? समित, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलिए, खुदा हाफिज। चलो मैं भी मेलिस का पता लगा कर आता हूँ। बालम, तुमने देखा, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। नजला, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मेलिस इस रिश्ते से राजी है? शुरू में तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा मेलिस एक समझदार लड़की है, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं उठाए। तो इसका मतलब मुझे यकीन नहीं कि वो राजी है। एक खुशी की खबर है। क्या हुआ? कल रात मेलिस के ससुराल वाले आ रहे हैं। क्या मतलब? वो दोबारा क्यों आ रहे हैं? इसका क्या मतलब कि वो क्यों आ रहे हैं? वो अंगूठी पहनाने आ रहे हैं, मंगनी करने। अम्मी, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? अच्छा, तुम्हारी बारी में तो पहली मुलाकात में ही कर ली थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अम्मी, इतनी बेवकूफी की बातें मत करें। मेलिस को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे जल्दी है बस। मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, कम से कम चंद दिन तो अच्छे गुजारूं। मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ। इस उम्र में अमीर होकर करेंगी क्या? हद होती है अम्मी। मैं अपने दोनों बाजू जेवरात से भर लूंगी। पहले हज करूंगी, फिर उसके बाद दुनिया की सैर पे जाऊंगी। हैरत हो रही है मुझे अम्मी आपकी इन बातों से। इसमें हैरत की क्या बात है? चलो अपना काम करो, मिर्चें भरो जल्दी से। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, बोलती रहती हो। बंद करो इसे। भाई, मेलिस कहाँ है? उससे मिलना है। वो कमरे में है। तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? पहले कमरे में जाकर देखो बच्ची अंदर है भी या नहीं। जाओ, जाकर देखो उसे। खैरियत तो है? क्या हो रहा है? मेलिस से मिलना है। मेलिस? नहीं, मेलिस अपने कमरे में नहीं हाँ, है। वो कमरे में नहीं होगी। मैंने मतलब खुद उसे जाते हुए देखा था। ऐसा क्या किया जो यहाँ से चली गई? वो क्या किया? अम्मी, क्या किया था आपने उसके साथ? कहीं दोबारा उसे शादी पर मजबूर तो नहीं किया था? मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, समझे? और मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं हूँ। वो सारे पैसे लेकर चली गई। क्या हुआ? मेलिस चली गई है। मैसेज आया है उसका। मैं अब नहीं आऊंगी। दिखा मुझे। उसने लिखा है, मैंने आप सबको अपना खानदान समझा, ठीक है,
जिस तरह आपने मोहब्बत की, मैंने भी आप लोगों से मोहब्बत की, मगर आपने मुझसे झूठ बोला, मेरे खानदानी नाम को पैसों की खातिर बेच डाला। तौबा तौबा, क्या लिख दिया उसने, हद हो गई। और सिर्फ यही काफी नहीं था, मुझे भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तौबा है भाई, तौबा। ये क्या कह रही है ये? मैं सोचती हूँ कि क्या आपने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? हाँ, यकीनन की थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सवाल का जवाब आप लोगों के पास नहीं है, और इसीलिए अब मैं दोबारा आप लोगों को नहीं देखूंगी कभी। अलविदा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए सबको। भाभी। अम्मी, वो जरूर वापस आ जाएगी। कहाँ जाएगी आखिर? बिल्कुल आएगी, कहाँ जाएगी वो? क्या हुआ ज़ुलेहा, तुम कह रही थी बाद में बताओगी? आपको क्या लगता है आपकी बहन तो बहादुर बन गई है? सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहा है कि मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। हशमत अंकल, भाई, चाचा और यहाँ तक के बच्चे भी थे। मैं अब ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहती थी आपा। इसको तो देखो, शर्मिंदा होने के बजाय अभी भी बातें बना रही है। अच्छा, वो जैमो ने क्या किया उसके बाद? आपको क्या लगता है? उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो घर से चले गए। हो सकता है उन्होंने एक दूसरे को मार भी दिया हो। अपनी बकवास बंद करो। तुम तो यही चाहती थी वो दोनों आपस में लड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कॉल की थी आपा, यूसुफ ने बताया कि उन दोनों की बहस हुई है और कुछ नहीं, सब ठीक है। ये तो अच्छा है, जैमो ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अच्छा है ये। आप कुछ कहेंगी नहीं आपा? गुस्सा नहीं करेंगी ज़ुलेहा पर? मैं गुस्सा क्यों करूंगी? यूसुफ एक अच्छा लड़का है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये तो शुरू से ही ऐसी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा आप कब से बदल गई हैं आपा। तुम चाहती हो हम शर्मिंदा हो, है ना? जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम शर्मिंदा होगी ज़ुलेहा। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के करीब देखा था। आपा, ये अकेली यूसुफ से मिलने छत पर जाती है उसे प्यार करने के लिए। क्या हुआ? अब इस बात पर भी इसको शाबाशी देना चुप क्यों खड़ी हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप दोनों पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। बदतमीज, बदइखलाक हो तुम। हमारे साथ जो भी होता है वो सब तुम्हारी आवारा हरकतों की वजह से होता है, समझी तुम? और आप भी उसका साथ दे रही हैं आपा। आपा, आपा, आपा यहाँ पर आए। क्या हुआ? क्या हुआ फिदान, क्या बात है? आपा, बच्चे घर से भाग गए। क्या? ज़ुलेहा आपा यूसुफ भाई से प्यार करती है, और जैमो भाई मेलिस आपा से मोहब्बत करते हैं, और अजीज़ा आपा देवरान से मोहब्बत करती हैं। अलविदा, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग हमें मत ढूंढिएगा, आप भी भाग जाएं फिदान आपा, क्योंकि आपसे भी कोई मोहब्बत नहीं करता। इमरा, देखो मेरी भांजी घर छोड़कर चली गई है। ठीक है। कैफे, साहिल, हर जगह ढूंढो उसे, कोई जगह रहनी नहीं चाहिए, समझ गए? वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ जल्दी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा उससे राब्ता हुआ तो मुझे बताना, मैं रखती हूँ। क्या कह रही है? भाई मेलिस ने किसी को कुछ नहीं बताया। नजला, तुम पुरसुकून रहो, मेलिस समझदार लड़की है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। बकवास है ये, कुछ नहीं पता उसे कि वो क्या कर रही है, बेवकूफ है वो। सही कहा। अगर समझदार होती तो ऐसा नहीं करती। अब मैं महपारे को क्या जवाब दूंगी? अम्मी, हरगिज नहीं, आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। ये बात सिर्फ हम लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, क्योंकि वो भागने वाली लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। क्या हो गया है आप लोगों को? मेरी बच्ची घर से चली गई है और आप लोगों को अपनी पड़ी है। कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा कि कहाँ होगी, कैसी होगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरी बच्ची गायब है और आप लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई अभी यहाँ मौजूद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं भी जाकर उसे तलाश करता हूँ। अम्मी जरा आप इसे संभालिए। बेटी, हम सब यहाँ मेलिस के लिए परेशान हैं। आखिर वो मेरी भी तो नवासी है ना। बस करें अम्मी,
बस करें, आपको अपनी नवासी की नहीं सिर्फ पैसे की फिक्र है अम्मी। साफ नजर आ रहा है बकौल आपके कि आपको उसकी बहुत परवाह है, लेकिन कोई परवाह नहीं है आपको। अभी भी उसकी शादी की पड़ी है। अपने बारे में सोचते हैं आप लोग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बात सुने, बच्चों को देखा है कहीं आपने? जहन्नम में जाए तुम्हारे बच्चे। मेरे सामने से हटो, मुझे नहीं पता। हटो, इन लोगों ने भी तंग कर रखा है। सामेत! हेलो यूसुफ, क्या मेलिस तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, मेलिस मेरे साथ नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो घर से भाग गई है यूसुफ। भाग गई है? क्या मतलब भाग गई है? कहाँ गई है वो? ना वो मेरा फोन उठा रही है, ना मुझे मैसेज का जवाब दे रही है। मैं बहुत परेशान हूँ यूसुफ, कहाँ होगी वो? या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। ठीक है, आप परेशान मत हो, फोन रखे, मैं उसे फोन करके देखता हूँ। यूसुफ, मेलिस को कॉल करो ना। कहाँ पर हो तुम मेलिस? हाँ, तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, बहुत परेशान हो रही है वो। तो उन्होंने कॉल करने का कहा है आपको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। मेलिस, तुम मुझे बताओ कहाँ पर हो। मेलिस बताओ तुम कहाँ हो। हटो। मुझे अभी यूसुफ भाई, अभी मुझे कुछ काम करना है। मैं खत्म करके आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कॉल करूँगी आपको। मेलिस, मेरा खून मत जलाओ तुम। मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं भी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यूसुफ भाई, कहा ना कॉल करूँगी आपको, तो कर लूँगी, ठीक है? मुझे मजीद परेशान मत करें। क्या कहा उसने, बताओ। तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या मसला है? अल्लाह अल्लाह। उसने कहा है कि वो अभी कॉल करेगी, फिर पता चल जाएगा। और हम काम का क्या करेंगे? हम यहाँ बैठकर उसके फोन का इंतजार नहीं करेंगे, जाएंगे। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा खड़ा हो जाता है। मसलों के समंदर में हूं मैं, थोड़ा दूर होकर चलो तुम। समेत, बालम, समेत, समेत, बालम, समेत, बालम, मेरी जान, कहाँ हो तुम दोनों? ज़ुलेहा, वो नीचे ऊपर कहीं नहीं है। सुहेला बाजी ने भी उन्हें कहीं नहीं देखा। आपा, मैंने साथ वालों से भी पूछा है, उन्होंने कहा है हमने बच्चों को नहीं देखा। या अल्लाह, ये बच्चे कहाँ चले गए? भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल में। हम जंगल में रहेंगे, अम्मी और बाबा की तरह। एक घर बनाएंगे और हम वहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम उदास मत हो। क्या कोई यहाँ पर पास में जंगल है? बिल्कुल है, मैंने समंदर के किनारे बैठकर जंगल को देखा था। लेकिन हम घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैंने सब सोच लिया है, फिक्र मत करो। देखो, पैसे भी है मेरे पास, कोई मसला नहीं होगा। चलो जंगल चलते हैं, हम खाना भी ढूंढ लेंगे बालम। हमने सोचा था कि हम दुल्हन लेकर आए हैं, लेकिन हमने तो अपना बेटा दे दिया उसे। लड़का तो हमारे हाथ से निकल गया है। बताओ जरा, अलास खानदान का बेटा अपनी बीवी के घर में रह रहा है, घर दामाद बनके। क्या उस लड़के का दिमाग खराब हो गया? असल कसूरवार वो लड़की है। उसने तो जैसे जादू कर दिया है उस पर। तौबा तौबा, वो जो चाहे उससे करवाती है। वो कपड़ों की दुकान में काम करती थी, इससे बदतर और क्या हो सकता है? ये अलास खानदान के शाया निशान नहीं है।